मर्यादा है। राजकुमार भरत जी सामने हैं तो उनको जुहार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम के नगर में रहने वाले लोग मर्यादा पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जुहार भी करते हैं, बिना मन से जुहार करते हैं। तो आवश्यक था कि श्री भरतलाल जी को पूछना चाहिए कि आखिर क्या कारण है, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? हमारी ओर क्यों नहीं देख रहे हो नजर उठाकर? हमसे क्यों नहीं कुछ पूछ रहे हो? आखिर अयोध्या में हुआ क्या है? ये भरत जी को पूछना चाहिए था, लेकिन भरत जी भी नहीं पूछ पा रहे हैं। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मनमा। उनके मन में भी भय है, उनके मन में भी विषाद है। मैं कैसे पूछूं, क्या कहूं? बाजार हाट बाट देखे नहीं जा रहे हैं। ऐसे लगता है मानो दशों दिशाएं जल रही हो, दावानल में सब कुछ जल गया हो। और श्री भरत जी के आगमन का समाचार जैसे ही मध्यमांबा श्री कैकेयी जी ने सुना, कैकेयी जी को बड़ा हर्ष हुआ। और आरती सजा करके श्री कैकेयी जी द्वार पर उपस्थित हुई। भरत जी से मिलकर भरत जी को भवन के भीतर ले गई। अब यहां एक बात बहुत सूक्ष्म है, बड़ी ध्यान देने योग्य है। दशरथ जी का शरीर अभी महल में ही विराजमान है, कौशल्या के महल में विराजमान है। सुगंधित औषधियों का लेप करके सुगंधित तैल से भरे हुए नाव में दशरथ जी का शरीर रखा गया है। क्या इस अवस्था में आरती का थाल सजाकर राजद्वार पर, राजमहल के द्वार पर उपस्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक आरती करके भरत जी को महल के भीतर ले जाना, क्या यह समयानुकूल था, परिस्थिति के अनुकूल था? अभी गरुड़ पुराण में लिखा है महाराज जी, अभी पारायण में आया कि गांव में एक भी व्यक्ति मृत हो जाए तो जब तक उसके शरीर का संस्कार नहीं हो जाता है तब तक पूरे गांव में रहने वाले लोगों को जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब तक पूरे गांव को सूतक है। जो उसका उसके परिवार से, उसके गोत्र से संबंध नहीं है, वे भी देवाराधन पूजन संध्या आदि नहीं कर सकते। मुर्दा उठ जाए, चला जाए, नहा धो, तब अपना नियम करो। ये शास्त्रीय मर्यादा है, व्यवस्था है शास्त्रीय। और दशरथ जी का शरीर घर में ही रखा है और भरत जी की आरती की जा रही है। क्यों? इस समय और परिस्थिति के सर्वथा प्रतिकूल है। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कहीं वास्तविक स्थिति का सहसा ज्ञान भरत जी को न हो जाए। कहीं सहसा भरत जी को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया
और भरत जी मूर्छित हो गए, कुछ अनर्थ हो जाएगा तो हमारा किया कराया सब राग बिगड़ जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे बैठ जाएंगे, कुशल क्षेम होगे, तब फिर विधि पूर्वक सारी बात सुनाई समझाई जाएगी, जिससे उनको खराब भी न लगे, वे सह सकें इस कष्टकारी समाचार को। इसलिए एक प्रकार से भरत जी को सहसा कोई दुख कष्ट का अनुभव न होवे, इसके लिए ऐसा किया गया। भरत जी ने महल में प्रवेश करके देखा कि सारा परिवार अत्यंत दुखी है। जैसे भयंकर पाला पड़ जाता है तो पाला पड़ने से कमलवन नष्ट हो जाता है, अधिक शीत कमल सहन नहीं करता है, शीतकाल में कमल नष्ट हो जाता है, पाला पड़ती कमल नष्ट हो जाता है। अब जहां ठंडी अधिक नहीं पड़ती वहां की बात नहीं है, जहां सर्दी पड़ती है वहां तालाबों में कमल पाला पड़ती नष्ट हो जाता है, एक भी कमल तालाब में दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी ही स्थिति हो रही है। अयोध्या राजमहल कमलों से सजे धजे सरोवर के जैसा है, पर लगता है ऐसा कोई तुषार पड़ गया है, पाला पड़ गया है कि एक भी खिला हुआ कमल दिखता नहीं। कैकेयी हर्षित हैं, लगता है ऐसे जैसे कोई किरातिन जंगल में आग लगाकर हर्षित हो रही हो, ऐसी कैकेयी हर्षित हैं। और भरत जी नगर की, परिवार की इस अवस्था को देख करके भरत जी, अभी पता नहीं है भरत जी को, पर भरत जी अत्यंत दुखी हैं। तो भरत जी दुख के कारण, उदासी के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। तब कैकेयी ही बोली, नैहर कुशल हमारे मायके में सब कुशल तो है ना, मेरे वयोवृद्ध पूज्य पिताजी ठीक हैं, मेरी माँ ठीक हैं, मेरे भाई कैकेयी नरेश महाराज युधाचित बिल्कुल ठीक तो हैं कि नहीं, तुम्हारे मामा भरत जी को कम से कम सबका पृथक पृथक समाचार देना चाहिए था। भरत जी ने कहा सकल कुशल, एक एक का नाम हम कहां तक लें, सब कुशल से हैं। जिन जिन की आपने नाम लेकर कुशलता पूछी है वे सब कुशल हैं। पर माताजी एक बात तो बताओ, सूर्यवंश की कुशल है कि नहीं? पूज्य पिताजी का दर्शन नहीं हो रहा, पिताजी कहां गए? बड़ी माता कौशल्याम्बा का दर्शन नहीं हो रहा, बड़ी मां कहां गई? छोटी मां सुमित्रा जी कहां गई? कहू कहां तात कहां सब माता, कहां सिय राम लखन प्रिय भ्राता। श्री सीताराम जी कहां हैं, लक्ष्मण जी कहां हैं? ये जो चौपाई है, ये चौपाई यह बात प्रमाणित कर रही है कि भरत जी कौशल्या के महल में क्यों नहीं गए, भरत जी सुमित्रा जी के महल में क्यों नहीं गए, भरत जी कैकेयी जी के महल में क्यों गए? यद्यपि भरत जी का कैकेयी देश से आकर सीधे कैकेयी के महल में जाना और उस विपरीत, सर्वथा विपरीत परिस्थिति में कैकेयी के द्वारा आरती करके हंसते हुए और भरत जी का हाथ पकड़ के भीतर ले, ये अयोध्या वासियों को अच्छा नहीं लगा।
और अच्छा नहीं लगा इतना ही नहीं, उनका संदेह और अधिक पक्का हो गया कि जरूर इस षड्यंत्र में कहीं न कहीं भरत जी सम्मिलित हैं, नहीं तो ये अपनी मां के पास पहले क्यों जाते, मां आरती करके फिर भीतर क्यों कुछ चले जाते। इसका मतलब पीछे सब करेंगे, गुरुजी कराएंगे, सब करेंगे, लेकिन हाँ पहले ही माता के साथ सारी मंत्रणा हो जाएगी कि आगे हमें कैसे कैसे संभालना है, क्या करना है। ये भरत जी इसलिए इस बात को संकेत किया गोस्वामी जी ने कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं एक भरत का सम्मत आई, कुछ कहते हैं कि भरत जी की इसमें राय है, और कुछ ऐसे हैं जो कान मुंह नहीं ऐसा नाम भरत जी का लोगे, बिना प्रमाण के भरत जी का नाम लोगे तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत कहो। अब कुछ लोग ऐसे तटस्थ हैं, बोले भाई कुछ नहीं कह सकते, क्या है तो भगवान जाने, राजनीति है, बड़े लोगों के घरों की बड़ी बातें हैं, हम छोटे आदमी क्या जानेंगे। ऐसे उदासीन लोग भी कुछ लोग हैं जो कुछ भी कहने के मूड में नहीं है। तो भरत जी का कैकेयी के महल में जाना लोगों के संदेह को पुष्ट करने वाला सिद्ध हुआ, लेकिन भरत जी वहां क्यों गए हैं ये इस चौपाई से स्पष्ट है। श्री राम जी अयोध्या में कहां मिलते हैं? श्री राम जी अयोध्या में भरत जी कैकेयी माता के महल में ही मिलते हैं, क्योंकि श्री अयोध्या में सर्वाधिक श्री राम जी से प्रेम करने वाली कोई है तो वह मध्यमांबा स्वरूपांबा श्री कैकेयी माता है। इसलिए राम जी के बाल भोग राजभोग सब कैकेयी के महल में होते हैं। और आज भी कनक भवन बिहारी जी किसके महल में रह रहे हैं? ये कनक भवन किसका महल है? ये विश्वकर्मा को आज्ञा दे करके कैकेयी ने ही स्वर्ण का भवन महल बनवाया था, वो कैकेयी का ही महल था। पर श्री जानकी जी की मुख दिखाई में श्री कैकेयी ने कहा नए दुल्हा दुल्हन हैं, इनको नया भवन चाहिए, तो कनक भवन दे दिया। वो कैकेयी महल ही है। अब जब श्री राम जी कैकेयी के महल में हैं तो श्री राम में ही जिनके प्राण बसते हैं, श्री राम में ही जिनके प्राण रमण करते हैं, अथवा श्री राम में ही जिनके प्राण अटके हैं, ऐसे दशरथ जी और कहां जाएंगे? जहां राम जी होंगे वहीं दशरथ जी जाएंगे। इसलिए दशरथ जी महाराज कैकेयी के भवन में ही जाते हैं। दरबार से आकर वे अपने निवास पे नहीं जाते, सीधे कैकेयी महल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां श्री राम दर्शन उन्हें होगा, इसलिए कैकेयी महल में जाते हैं। एक बात अपने मन में बहुत ध्यान से सुनने की और पक्की करने की है, दशरथ जी कामी नहीं है, दशरथ जी स्त्रैण नहीं है, दशरथ जी विषयासक्त नहीं है। दशरथ जी के बारे में ऐसा सोचने सुनने कहने घोर नरक में भी उनको जगह नहीं मिलेगी। जिस हृदय में श्री राम प्रेम हो, हृदय में कामादिक विकार रह सकते हैं क्या? जिस हृदय में श्री राम बसे हो वहां काम रहेगा क्या? जहां राम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी कबहू की रही सके,
रवि रजनी इकठाम। भगवान सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जिस हृदय में श्री राम प्रेम होगा, श्री राम होंगे, उस हृदय में कामादिक विकार नहीं रह सकते। इसलिए बहुत सावधानी से कथा कहनी चाहिए। हाँ, जे गावहीं यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है, आपकी बात हमने मानी, आधी मानी, आधी नहीं मानी। आधी क्यों नहीं मानी? बोले मानस जी को देख लो, वाल्मीकि को देख लो। दशरथ जी कैकेयी के प्रति कितना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, कैसे कैसे संबोधन कर रहे हैं। तो उस प्रेम को देख के तो लगता है कि उनकी कैकेयी में बड़ी आसक्ति है। दशरथ जी का बहुत विशेष प्रेम है कैकेयी से। इसके मूल में जो बात है रहस्य की, वो ये है कि इस रहस्य को श्री दशरथ जी महाराज अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री अयोध्या में मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से जितना अनुराग कैकेयी में है, उतना अनुराग पूरी अयोध्या में किसी में नहीं है। मैं भी 2 नंबर का राम प्रेमी हूं। यदि 1 नंबर की कोई श्री राम जी की प्रेमिनी है तो वह महारानी कैकेयी है। इसलिए कैकेयी के प्रति आदर, सत्कार और प्रेम की भावना वो श्री राम प्रेम को सूचित करने के लिए है। प्रेम का एक सिद्धांत है महाराज जी। सिद्धांत यह है कि आपका जो भी प्रेमास्पद है, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, वह जिससे प्रेम करता है, यदि उसमें आपकी प्रीति नहीं है तो आपके प्रेम को खुले शब्दों में कह दें पाखंड माना जाएगा, प्रेम का स्वांग माना जाएगा। कोई कहे हम भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं, और भगवान की प्रीति किसमें है? भगवान की परा प्रीति गाय में है। और कोई कहे हम भगवान के प्रेमी हैं पर गाय के प्रेमी नहीं है, तो तुम प्रेमी नहीं, पाखंडी हो। जिन भगवान के तुम प्रेमी हो, उन भगवान की सर्वाधिक प्रीति गाय में है। तो यदि आपकी गाय में प्रीति है तो ही आप भगवान के प्रेमी माने जाएंगे। भगवान का सर्वाधिक प्रेम अपने प्राण प्यारे भक्तों में है, संतों में है। यदि भक्तों से आपका प्रेम है, संतों से आपका प्रेम है, तो ही आप भगवत प्रेमी माने जाएंगे। और साधु देख के लगे कि आफत कहां से चली आई, तो फिर चाहे जितना करते हो आप, कोई भगवान के प्रेमी नहीं हो। भगवान के अत्यंत प्यारे ब्राह्मण हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मण प्रिय न लगे, अप्रिय लगे। और कोई कहे मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं, और ब्राह्मण आपको अच्छे लगते नहीं, आप भगवान के भक्त नहीं हैं। गौ ब्राह्मण संत ये भगवान के प्यारे हैं, और ये भगवान के प्यारे होने से, प्यारे के प्यारे होने से अति प्यारे होने चाहिए। दशरथ जी के प्यारे श्री राम जी हैं, और श्री राम जी सर्वाधिक प्रेम करते हैं कैकेयी माता से। सर्वाधिक प्रेम न करें तो राम जी वहां कैकेयी महल में ही क्यों मिलते हैं? जब मिलते हैं तब। इस प्रेम के सिद्धांत का आदर करते हुए दशरथ जी कैकेयी से प्रेम करते हैं, क्योंकि कैकेयी श्री राम जी की परम प्रेम करने वाली हैं, इसलिए दशरथ जी प्रेम करते हैं।
तो जहां राम जी हैं वहीं दशरथ जी हैं, कैकई के महल में राम जी हैं तो वहीं दशरथ जी हैं, और जब वहीं दशरथ जी हैं तो जहां राम जी हैं वहीं लक्ष्मण जी हैं, और जहां प्रभु हैं वहीं श्री किशोरी जी हैं, वहीं श्री जानकी जी हैं, और जहां श्री राम जानकी लक्ष्मण हैं वहीं श्री कौशल्या जी हैं, और जहां श्री राम लक्ष्मण जानकी कौशल्या जी हैं वहीं सुमित्रा जी हैं। इसीलिए भरत जी सीधे कैकई भवन में आए, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम के प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रीति है, उनको लगता है कि हम कौशल्या के महल में जाएंगे तो कौशल्या जी तो मिलेंगी पर राम जी नहीं मिलेंगे, पिताजी नहीं मिलेंगे। सुमित्रा जी के महल में जाएंगे तो राम जी नहीं मिलेंगे, राम जी तो मिलेंगे कैकई के महल में। और हमने तो संतों से यहां तक सुना है कि कैकई घोषणा करती हैं कि मेरा पुत्र तो श्री राम ही है। भरत बोले तो कौशल्या जी का है, हमारा नहीं, कौशल्या जी का पुत्र है। और कौशल्या जी भी कहती हैं कि हाँ, राम जी तो हमारे पास रहते नहीं, भरत जी हमको सुखी करने के लिए बार बार हमारी गोद में आ जाते हैं, तो चलो मैं तो भरत की मां हूं। इसलिए कैकई के महल में ही सबकी एक साथ प्राप्ति हो जाएगी, सबका एक साथ दर्शन हो जाएगा। इसलिए श्री भरत जी कैकई महल में जाते हैं, और कोई प्रयोजन भरत जी का कैकई के महल में जाने के पीछे नहीं है। इसीलिए कहते कहू कहां तात, आपके महल में ही पिताजी का दर्शन होता था, आज क्यों नहीं हो रहा है। कहू कहां तात, कहां सब माता, कहां सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहां श्री सीताराम जी हैं, कहां लक्ष्मण जी हैं। यह बात सुनकर के प्रेम से सने हुए भरत जी के वचनों को सुनकर के कपट पूर्वक आंखों में आंसू भर के कैकई बोली, अब कपट पूर्वक बोली, वो आंख में आंसू भर के बोली, तो आंख में आंसू तो प्रेम का लक्षण है, पर कपट के कारण प्रेम से सनी हुई वाणी तो बहुत आनंद देने वाली होती है, पर प्रेम का जहां अभिनय होता है और हृदय में कपट होता है, और उस कपटी के मुख से जब कोई वाणी निकलती है तो वो आनंददायक नहीं होती, वो शूल के जैसी चुभने वाली होती है। इसलिए भरत श्रवण मन सूल सम, भरत जी के कानों में वो वाणी सूल के समान चुभ रही है। अपराध क्षमा हो, तुलसीदास जी की वाणी है, पापिन बोली बेन। ये भी तो कह सकते थे भरत श्रवण मन सूल सम, कैकई बोली बेन। कोई छंद में तो, लय में, छंद में कोई तो अंतर नहीं था। कैकई बोली बेन, कैकई बोली, पर कैकई न कहकर पापिनी बोली बेन। ये विशेषण क्यों दे दिया, इसका कारण है भैया, संत को पीड़ा देने वाले से बड़ा कोई पापी इस धरती पर नहीं है। सबसे बड़ा पापी इस धरती का कौन? जो संत हृदय को पीड़ा पहुंचाए। आप लोग कहेंगे संत हृदय को पीड़ा पहुंचाए, इसकी इतनी ऊंची बात क्यों है? भगवान की सृष्टि में महाराज जी, प्राणी मात्र का यदि सच्चा कोई हित चाहने वाला है तो वह केवल और केवल संत ही है। सुहृद सर्वदेही नाम, सुहृद सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी साधु होते हैं।
आपने खूब अनुभव किया होगा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कई बार व्याकुल होकर बोलते थे, हाथ जोड़कर, कृपा करो कृपा करो, जैसे उनका भारी कोई काम अटक गया हो। एक बार भगवान को सरल हृदय से स्वीकार कर लो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही एकमात्र मेरे हैं, आप ही मुझे प्यारे लगें, आप ही मुझे अच्छे लगें। ऐसे हाथ जोड़कर बोलते थे मानो उनका पता नहीं कितना बड़ा घाटा हो रहा है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, ऐसे बोलते थे कि नहीं? हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता हूं, स्वीकार कर लो। ये क्या है? वे जानते हैं कि ये नाशवान शरीर संसार से संबंध जोड़े बैठे हैं, इसलिए दुखी हैं। ये भगवान को अपना नहीं मानते, अपने को भगवान का नहीं मानते हैं, यही इनके दुख का कारण है। ये दुख रहित हो जाएं, ये सुखी हो जाएं, सबको भगवान मिल जाएं। इसलिए सुहृद सर्वदेही नाम, सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी संत होते हैं। और ऐसे संत को जो सब प्राणियों के सच्चे हितैषी हैं, उनको मर्मांतक पीड़ा देने वाला उससे बड़ा पापी और कौन होगा? तो कैकेयी के वचनों से भरत जी को पीड़ा पहुंच रही है। तुलसीदास जी महाराज सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कैकेयी बोली बैन न कहकर कहा, पापिनी बोली बैन। इससे एक भाव सूक्ष्म और है महाराज जी, वो ये है कि भले ही भक्त की जननी ही क्यों न हो, भक्त का पिता ही क्यों न हो, भक्त का पिता है, भक्त की माता है, यदि माता पिता भी भक्त को पीड़ा पहुंचाने वाली बात बोलते हैं तो पिता भी पापी हो जाएगा और माता भी पापिनी हो जाएगी। भरत जैसे महान भक्त को जन्म देने वाली माता पापनी हो सकती है? नहीं हो सकती। पर भरत जैसे प्रेमी, अनुरागी, निष्काम प्रेमी संत को पीड़ा पहुंचा रही है कैकेयी, इसलिए उसे पापिनी बोली बैन। क्या बोली? तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। बात तो एक प्रकार से पूरी तरह बिगड़ ही गई थी, पर बिगड़ी हुई बात मैंने संभाल ली और ऐसे वैसे नहीं संभाली। ये बिचारी मंथरा, बिना कार्य किए मंत्रा, पर ऐसा ही होता है। ये बिचारी मंथरा, इसका मतलब इस कुबड़ी के प्रति सबकी उपेक्षा बुद्धि थी, ये किसी काम की नहीं। जिसको सब यही समझते थे कि ये किसी काम की नहीं, काम अंत में वही। भय मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा के ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी विचित्र बात लिखी। मंथरा के लिए महाराज जी श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जब मंथरा ने कैकेयी को पाठ पढ़ाया तो पहले तो कैकेयी की समझ में नहीं आया, बाद में को न कुसंगत पाए नसाई। मंथरा के कुसंग का कैकेयी के ऊपर प्रभाव पड़ा और उस समय मंथरा ने क्या कहा? हाँ, उस समय कैकेयी ने क्या कहा?
उस समय कैकेयी ने कहा कि अरे मंथरा, अब तक तो मैं यही समझता था कि तू सर्वथा बुद्धिहीना है, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कि तू बुद्धिहीना नहीं है, तू तो परम बुद्धिमती है। अब तक मुझे तेरे इस कूवड़ का रहस्य समझ में नहीं आया था। हम सोचते थे विधाता ने ये क्या कर दिया, पीठ पर एक पिंड क्यों बना दिया। अब समझ में आया, मतयः क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंति ते, ये वाल्मीकि की पंक्ति है। जितनी राजनीतिक कूटनीति है ना, वो सब इसी कूवड़ में भरी है। जितने प्रकार की स्मृति है, मति है, बुद्धि है, माया है, सबकी सब तेरे इस कूवड़ में भरी है। अब तक तो मुझे ये कूवड़ बड़ा खराब लग रहा था, लेकिन अब मंथरा तुम कान खोलकर सुन लो। अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनंगते, भरत जी का राज्याभिषेक हो जाएगा, राम जी वनवासी हो जाएंगे, तब मैं अयोध्या में एक महोत्सव करूंगी। उस महोत्सव का नाम क्या होगा? उस महोत्सव का नाम होगा स्थगु महामहोत्सव। विठल, क्या नाम होगा? स्थगु महामहोत्सव। स्थगु माने होता है कूवड़। ये कौन सा महामहोत्सव? कूवड़ महामहोत्सव, स्थगु महामहोत्सव। वाल्मीकि में लिखा है, हम नहीं बोल रहे हैं। सुंदर ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराऊंगी, चौक पुरवाऊंगी, और चौक पुरवा करके तेरे कूवड़ को स्नान कराऊंगी। पंचामृत आदि से अभिषेक कराऊंगी कूवड़ का। अब फिर प्रोक्षण करके सुगंधित इतर आदि लगा करके रेशमी वस्त्र लपेट करके जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी, सुंदर स्वर्ण की रत्नों की माला कूवड़ को धारण करा के और लेपयिष्यामि ते स्थगु, अष्टगंध सुंदर सुगंधित केसर कुमकुम चंदन से तेरे उसका कूवड़ का विचित्र पत्रावली बनाकर श्रृंगार करूंगी। उसी की आरती पूजा होगी कि आज इस अभीष्ट की सिद्धि, इसके मूल में ये कूवड़ है। ये पता चल गया था सेवकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा शत्रुंजय जी को, कि इस कूवड़ में ही सारी जो कुछ भी गड़बड़ी भरी है इस कूवड़ में ही है। इसलिए शत्रुंजय जी ने मारा नहीं कूवड़ में, कुछ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन जानते हैं ना? शत्रुंजय जी ने सोचा कि ये कूवड़ ही सब सारी हत्या की जड़ यही है। ये जब तक कूवड़ रहेगा कुछ न कुछ उपद्रव होता रहेगा अयोध्या में। इस कूवड़ में ही सारी कूटनीति, दुष्ट नीति, राजनीति भरी भई है। कूवड़ के नष्ट होते ही सब नष्ट हो जाएगा। इससे तमक की लात तक कूवरी मारा। इसलिए शत्रुंजय जी ने उसका इलाज किया। तो महाराज, बड़े प्यारे श्लोक हैं, क्या कहना। कैकेयी ने कहा कि मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की, पर क्या कहें,
बीच में विधाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। यह मनुष्य की कमजोरी है। अच्छा कोई काम बने वो हमने किया, और कोई बुरा हो जाए तो वो विधाता ने बिगाड़ दिया। उसका ठीकरा भगवान के सिर पर फोड़ दिया जाता है। अच्छा हमने किया, बुरा भगवान ने किया। लेकिन उससे भी हे प्यारे पुत्र भरत, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। भरत जी ने कहा ऐसा हुआ क्या जिसकी तुम इतनी भूमिका बना रही हो, ऐसा क्या हुआ? कई बोले भूपति सुरपति पुरपग धार्यो। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ सुरपति पुरपग धार्यो। यहां एक बात ध्यान देने की है, यदि कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियू न कहती के कई, तो भूपति सुरपति पुरपग धार्यू कहने में भरत जी को शोक नहीं होता, क्योंकि दशरथ जी इतने प्रतापी हैं कि सदेह सशरीर दिव्य रथ में बैठ करके स्वर्ग चाहे जब चले जाते हैं। स्वर्ग में उनका आमंत्रण निमंत्रण होता है तो दशरथ जी कई बार स्वर्ग की यात्रा करते हैं, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ को आधा सिंहासन देवराज इंद्र प्रदान करते हैं, तो भरत जी को शोक नहीं होता। लेकिन ये कह दिया कि विधाता ने बीच में बनती हुई बात बिगाड़ दी। क्या बात बिगड़ी? बोले चक्रवर्ती दशरथ सुरपति पुरपग धार्यु, देवलोक चले गए। इतना सुनते ही धड़ाम से श्री भरत जी धरती पर गिर पड़े। जैसे कोई सिंह की गर्जना को सुनकर के हाथी सहम गया हो, आर्तनाद करने लगे। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात कह करके गिर पड़े भूमि पर और कहते कि हे पिताजी, हमें दो प्रकार की पीड़ा है। एक पीड़ा तो यह है कि हम मृत्यु के क्षण में आपके निकट क्यों नहीं रह पाए, और इससे बड़ी पीड़ा यह है कि यदि हम मृत्यु के समय आपके निकट रहते, हम रोते हुए कहते कि पिताजी मेरा सहारा कौन होगा, आप कहां जा रहे हैं, मुझे किसके हाथ सौंपेंगे, तो हमें विश्वास है कि हे मेरे पूज्य पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़कर श्री राम जी के हाथ में सौंप देते, पर आप मेरा हाथ राम जी के हाथ में दिए बिना क्यों चले गए। चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंप्यू मोही। बहुत देर तक भरत जी रुदन करते रहे। फिर भरत जी ने कहा, पिताजी की अकस्मात मृत्यु कैसे हो गई? यदि उनके शरीर में कोई महाव्याधि रोग आदि उत्पन्न हुआ था, तब रोग भी व्यक्ति तो सहसा जाता नहीं है, तब हमारे पास खबर जानी चाहिए थी कि पिताजी अस्वस्थ हैं, तो हम तत्काल वहां से चले आते। अकस्मात देह त्यागना तो किसी भयंकर घटना की सूचना दे रहा है। क्या कारण है? उस समय जो कैकेयी ने भरत जी के पूछने पर उत्तर दिया है, उसको तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे कोई पहले गहरा घाव कर दे और उस घाव में मलहम न लगा करके हालाहल विष ही घाव में डाल दे, तो उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होगी। मानो
पहले भरत जी के मर्मस्थान को, कलेजे को चाकू से चीर दिया हो और फिर उसमें विष भर दिया गया हो, ऐसी पीड़ा भरत जी को हुई। और कैकेयी ने धैर्य पूर्वक आदि से अंत तक सारी बात कह सुनाई। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। एक पुरानी कहावत है मोहनदास जी कि पाप सिर चढ़ बोलता है। एक पुरानी कहावत है, पाप सिर चढ़ बोलता है। कई बार व्यक्ति बहुत चतुराई करता है कि मैं अपने पाप को इस प्रकार से कहूंगा कि वो पाप न समझा जाए, लेकिन नहीं, वो पाप है जो सिर चढ़ बोलता है, वो मुंह से निकल जाता है। भले वो लीपा पोती कितनी करे कि हमारी गलती नहीं है, यूं है त्यों है, लेकिन नहीं, जो सही बात है वो किसी न किसी प्रकार से मुंह से निकल जाती है। कैकेयी तो अपने मन में यह विचार कर रही थी कि मेरे पुत्र भरत को मैंने पहले ही बता दिया है कि यह सब तुम्हारे लिए किया गया, केवल तुमको ध्यान में रखकर तुम्हारे हित के लिए किया गया। ये जो कुछ घटना घटी है इसमें तुम्हारा परम हित ही हमारा उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य गलत नहीं है, इसलिए उद्देश्य हमारा गलत नहीं है, खराब नहीं है, तो कर्म भी हमारा खराब नहीं हो सकता। हाँ, अब रही तुम्हारे पिता के दिवंगत होने की बात, तो तुम तो पढ़े लिखे पंडित हो, अमर हो के तो कोई आया नहीं है। सारे शरीरों की उत्पत्ति का विधान भी पूर्व निश्चित है, और ये शरीर नष्ट कैसे होंगे ये भी पहले से निश्चित है। आपके पिताजी की मृत्यु इसी प्रकार से निश्चित होगी, प्रारब्ध के अनुसार हो गई। भरत जी को इतनी पीड़ा हुई कि वे बेहोश तो है ही हैं, बहुत देर तक वे कुछ बोल नहीं सके। ऐसा होता है, अत्यधिक आनंद चरम सीमा पर पहुंच जाता तो भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता है, अथवा अत्यधिक पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। भरत जी कुछ नहीं बोले, और वाल्मीकि के यह श्लोक बड़े प्यारे हैं। क्वसपाणि, क्या प्यारा श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। क्वसपाणि सुख स्पर्शस्तातस्या क्लिष्ट कर्मणः यो हि मां रजसा ध्वस्त मभीक्षणं परिमार्जति। हाय हाय, मेरे पुण्यात्मा अक्लिष्ट कर्मा पिता का वह सुकोमल हाथ कहां है, जिस हाथ से वे मुझ धूल धूसरित को बचपन में उठाकर अपनी गोद में ले लेते थे, अपने दुपट्टे से मेरी रज झाड़ते थे, अपने हाथ से पूछते थे, मेरी अलकावली को ठीक करते थे, बार बार मस्तक सूंघते थे, मुख चूमते थे, और अपना वात्सल्य पूर्ण कर कमल हमारी पीठ पर, हमारे मस्तक पर फिराते थे। वह हाथ अब कहां गया। ये तो पिताजी के लिए भरत जी के उद्गार हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं भरत जी, वो वाल्मीकि में विशेष रूप में ध्यान देने के योग्य है।
भरत जी का राम जी से संबंध, क्या संबंध है? भाई हैं, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन भरत जी और अपने आप को क्या मानते हैं? यो में भ्राता पिता बंधु यस्य दासोस्मि सम्मता। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो। इस शरीर के जितने संबंध हैं वो सब ठाकुर जी से हैं। यही भक्त का सर्वोच्च भाव है। उसका शरीर संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, क्योंकि शरीर संसार उसने सेवा के लिए स्वीकार किए हैं, भोग के लिए नहीं। वो भोग की सामग्री उसे मानता ही नहीं है, वो सेवा की सामग्री मांगता है। इसलिए उसके सारे संबंध भगवान से होते हैं। यो में भ्राता, श्री राम जी ही मेरे भ्राता हैं। पिता, श्री राम जी ही मेरे पिता हैं। शास्त्र की दृष्टि से भी ज्येष्ठ भ्राता पितु समः, बड़ा भाई पिता ही होता है। तो यो में भ्राता पिता, श्री राम जी ही मेरे भ्राता हैं, श्री राम जी ही मेरे पिता हैं, श्री राम जी ही मेरे बंधु हैं। यस्य दासोस्मि सम्मतः, मैं राम जी का ही दास हूं और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। ऐसे अकृष्ट कर्मा प्रभु श्री राम कहां गए? क्योंकि धर्मतः बड़ा भाई ही पिता होता है। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्म मार्यस्य जानतः, तस्य पादौ गृही स्वामी सही दानीम गतिर्मम। अब मैं राम जी के ही चरण पकड़ूंगा, क्योंकि इस समय पिता तो है नहीं, राम जी ही हैं, राम जी ही मेरी गति है। भरत जी जैसे ही राम जी के पास जाने के लिए तैयार हुए, कैकेयी ने कहा, बेटा भरत कहां जा रहे हो? कहा मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाऊंगा। तस्य पादौ गृही स्वामी गृहीष्यामि, उन्हीं राम जी के चरण में पकड़ूंगा, क्योंकि सही दानीम गतिर्ममो, इस समय मेरी गति श्री राम जी ही हैं। और भरत जी कहते हैं कि राम भैया आप कितने भाग्यशाली हैं, पिता के अंतिम क्षण को भी देखा और पिताजी की अंत्येष्टि भी आपने की होगी, आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं पिता की मृत्यु के क्षण में भी उपस्थित नहीं रहा और उनकी अंत्येष्टि में भी सम्मिलित नहीं हो पाया, मैं हतभाग्य हूं। इससे प्रमाणित होता है कि कैकेयी ने सब बात बताई, पर यह बात छिपा ली थी कि राम जी वन को चले गए। धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि कैकेयी भी जानती हैं कि भरत जी का श्री राम प्रेम कितना है। लेकिन अब भरत जी ही राम जी के चरणों में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। तब कैकेयी ने कहा, रामेति राजा बिलपन हा सीते लक्ष्मणेति च, समहात्मा परम लोकम गतो गतिमतांबरा। हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण कहकर तुम्हारे पिता ने अपने देह का त्याग किया है। तो इसका मतलब तो है कि मृत्यु के क्षण में श्री राम जी, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी उपस्थित नहीं थे। हां बेटा भरत उपस्थित नहीं थे।
मैंने तो वरदान मांग लिया था कि तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम जी बनवासी हो गए। माता जी तो होंगी जानकी जी, बोले नहीं वो भी चली गई। अरे पापनी, उनको भी क्या तूने वनवास मांग लिया था? वो क्यों चली गई? लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ चले जाएंगे, ठीक बात है, जानकी जी को क्यों जाने दिया? यहां एक विशेष बात है। देखने में ऐसा लगता है कि राम जी का वनवास मांगा है, लेकिन वस्तुतः कैकेयी का अभीष्ट है कि श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी तीनों वन में जाएं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में एक प्रकरण है, जब राम जी को वनवास हो गया तो वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी राम जी वनवासी होंगे, पर ये श्री राम की अर्धांगिनी वैदेही मैथिली श्री जानकी जी हैं, ये सिंहासन को सुशोभित करेंगी, मैं इनका अभिषेक करूंगा। रोते हुए वशिष्ठ जी ने कहा है, मुझे अपने शिष्य भरत पर पूर्ण विश्वास है, वो तेरी दुर्व संधि को स्वीकार नहीं करेगा, तेरी बात नहीं मानेगा, मेरी बात मानेगा। श्री जानकी जी साम्राज्ञी बनकर के सुशोभित होंगी। पर कैकेयी ने इस प्रस्ताव को बड़ी निर्लज्जता पूर्वक ठुकरा दिया है और बलकल वस्त्र राम जी के सामने तो लाकर पटक ही दिए, जानकी जी के सामने भी पटक दिए। जानकी जी सभीत हो गई, अपने बड़े बड़े नेत्रों से प्रीतम की ओर देखने लगी। मैं जानती नहीं हूं महात्मा लोग इन वस्त्रों को कैसे पहनते हैं। वशिष्ठ जी सह नहीं पाए, बोले देवी बेटी छू मत देना इन कठोर वस्त्रों को, इन वृक्ष की छालों से बने हुए वलकल वस्त्रों को छूना मत, कहीं तेरी सुकोमल उंगलियों में छाले न पड़ जाएं, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वाल्मीकि में लिखा, राम जी खुद ही उन वस्त्रों को जानकी जी के शरीर पर बांधने लगे। राम जी ने खुद पहनाया। तब शिष्य जी ने कहा, अरे इतनी बात तो मुझ बूढ़े गुरु की मानो, जानकी जी को वनवास नहीं दिया, ये उन्हीं वस्त्रों में जाएंगी। तब श्री जानकी जी उन्हीं वस्त्रों में बन को गई है। राम जी ने तो अपनी ओर से ऊपर से वस्त्र बांध दिए थे। क्योंकि भरत के अकंटक राज्य की स्थापना के लिए जानकी जी और लक्ष्मण जी दोनों का साथ जाना राम जी के अत्यंत आवश्यक है। ये कैकेयी जानती थी, मंथरा के साथ ये मंत्रणा हुई थी, इसलिए संकेत है तापस वेश, राम जी तपस्वी के वेश में, विशेष अकेले नहीं, विशेष विशिष्ट शेष। लक्ष्मण जी शेष हैं कि नहीं? तो विशेष माने लक्ष्मण जी के सहित, अथवा विशेष महाशेष लक्ष्मण जी के सहित। तापस वेश विशेष माने लक्ष्मण जी के सहित। उदासी, उदासी में उदासी एक शब्द मानोगे तब तो उदासीन, और उसका खंड कर दो तो तापस वेश विशेष माने लक्ष्मण जी के सहित। उदासी, उ दासी, दासी माने श्री जानकी जी। दासी क्यों?
वे स्वामिनी है, उन्हें आप दासी कह रहे हैं। श्री जानकी जी, अरे श्री जानकी जी नहीं, भारत की पतिव्रता नारियां पति की स्वामिनी अपने को नहीं मानती हैं, वे पतिव्रता माताएं अपने को दासी ही मानती हैं। गोपियों को देखो, ते अशुल्क दासिका। अरे श्री राधा रानी को देखो, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। राधा रानी स्वामिनी है, पर वे अपने को क्या कह रही, मैं श्री कृष्ण की दासी हूं। तीनों का वनवास मंगा है, इसलिए श्री भरत जी ने कहा, अरे कुलघातनी, कौशल्या ने कभी तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, बड़ी माता ने, पर तूने बड़ी माता से किस बैर का इतना कठोर बदला लिया। उनके पुत्र को घर नगर से निकाल दिया। एक पुत्राच साध्वी, कौशल्या महान साध्वी हैं, माने मैं उनको संत ही मानता हूं, ये भरत जी कह रहे हैं। परम साध्वी हैं माता कौशल्या, और जिनके एकमात्र पुत्र श्री राम विवत्सेयम त्वया कृता। महाराज जी, विवत्सा शब्द का अर्थ है जैसे किसी नेहमयी गाय का एकमात्र बछड़ा उससे छीन लिया जाए, कोई कसाई उसके बछड़े को देखते हुए ले जाए, ऐसा कर दिया तुमने। जिस गाय के बछड़े को कसाई छीन के ले गए हैं, उस गाय के जैसी दुर्दशा तुमने कौशल्या की कर दी है। ये पहला शाप है भरत जी के द्वारा दिया गया, ये शाप है। यद्यपि वो हाथ में जल लेकर शाप नहीं दे रहे हैं, पर शाप कहते किसको हैं? भरत जी कह रहे हैं, तस्मात् त्वं सततम दुखम प्रेत्य चेह सलप्स्यसे। अरे कुलघातनी, तू कान खोलकर सुन लो, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। इस लोक में भी दुख पाओगी और परलोक में भी दुख पाओगी। तुम दुखी रहोगे, तुम सुखी नहीं रह सकती। हमें स्मरण है, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बड़े सरल थे। क्रोध की विकट से विकट परिस्थिति में भी उनको कभी क्रोध नहीं आया। क्षोभ तो जैसे उत्पन्न ही नहीं होता था। पर किसी वयोवृद्ध साधु को कोई सतावे तो महाराज जी बहुत पीड़ित हो जाते थे। हमारे यहाँ एक महात्मा थे श्री भरतदास जी, अच्छे महात्मा थे। भरत चरित्र सुनते सुनते ही उन्होंने देह त्याग किया। मलुक पीठ में बड़ी महाराज जी का उत्सव चल रहा था, उसी उत्सव में उनका धाम प्रयाण हुआ। स्वभाव तो स्वभाव होता है, उनका स्वभाव भी थोड़ा खटपटिया स्वभाव था भरतदास जी का, चाहे जिससे झगड़ा उनका प्राय हो ही जाता था। वो बच्चे तो थोड़ा चिढ़ाते ही हैं, बच्चों में तो बचपना होता ही है। तो एक बालक ने कुछ भरतदास जी को चिढ़ा दिया। महाराज जी की कथा चल रही थी चंद्र सरोवर में, हम भी साथ में थे। तो महाराज जी के सब गण थे, साथ ही चलते थे सब। ब्रज में कहीं कोई उत्सव हो तो हा हू करते थे, भरतदास जी पहले से ही करते थे। तो उनकी हंसी उड़ाई, वो नाराज हो गए। उन्होंने कुछ गाली, जो कुछ मुंह से कह दिया हो।
तो वो जो व्यक्ति था, विद्यार्थी समझो, उसने वो रोटी बना रहा था, तो उसने बेलन थोड़ा सा ऐसे छुआ दिया, मारा मारा ही होगा। तो वो रोते रोते महाराज जी के पास, हू महाराज जी, क्या हुआ भरतदास जी, क्या हुआ? हू अरे भाई क्या हुआ, बताओ तो सही क्या हुआ। और जोर से रोने लगे। महाराज जी तो व्याकुल हो गए, कह रहे वृद्ध महात्मा को क्या हो गया? तो अमुक व्यक्ति ने हमको मारा, देखो हाथ टूट गया। मेरा हाथ कुछ नहीं टूटा था, उन्होंने हाथ टूट गया मेरा। तो महाराज जी ने कहा, भाई ऐसा क्यों किया, महात्मा को क्यों पीड़ित किया तुमने भाई? उसने कहा, नहीं नहीं, ये इन्होंने क्या किया ये तो ये बता नहीं रहे हैं, और हमारी शिकायत लेके आए हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, इन्हें एक बेलन छुआ दिया, इससे हाथ टूट गया इनका। तो महाराज जी कहते, एक तो संत अपराध करते हो और ऊपर से उसे स्वीकार नहीं करते हो। देखो भाई, तुम कभी सुख नहीं पाओगे। ये महाराज जी के मुंह से निकल गया, तुम कभी सुख नहीं पाओगे। बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन वस्तुतः स्थिति वैसी ही है। जिसको कहा गया था सुख नहीं पाओगे, आज तक उनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई समाधान नहीं है। इसलिए सत्पुरुषों के पास रहने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी उनके मुंह से कोई ऐसी वाणी न निकल जाए। भरत जी भी परम करुणामय हैं, लेकिन आज उनके मुख से वाणी निकली है कि कैकेयी, न इस लोक में तुम सुख पाओगी न परलोक में तुम सुख पाओगी। रामचरितमानस में तो भरत जी सभा में कह रहे हैं, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। मैं प्रातःकाल होते ही चित्रकूट चला जाऊंगा। लेकिन यहां वाल्मीकि में क्या कह रहे हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। भरत जी कहते हैं, आनाय च महाबाहुम कौशलेन्द्रम महाबलम स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनम मुनि निषेवितम। कैकेयी कान खोलकर सुन लें, महाबाहु भगवान श्री राम को मैं मनाकर आग्रह पूर्वक ले आऊंगा, उन्हें सिंहासन पर अभिषिक्त करूंगा और जीवन भर के लिए मैं जंगल में चला जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। तेरे इस दुष्ट मनोरथ को मैं किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने दूंगा। कैकेयी ने कहा, अरे भरत तू क्या कह रहा है, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया और तू इसे स्वीकार नहीं करता है, फिर मैं क्या करूं? मैं तो दोनों ओर से मारी गई, मैं कहीं की नहीं रही, मैं क्या करूं? कैकेयी पूछती है। भरत जी कहते, सात्वम अग्निम प्रविशवा स्वयं वा विषदंडकान रज्जुम बद्ध्वा अथवा कंठे नहि ते न्यत्परायणम। मैं कुछ नहीं कहता, तेरी जो इच्छा हो सो तू कर, चाहे धधकती हुई अग्नि में प्रवेश कर जा अथवा स्वयं दंडकारण्य में चली जा, अथवा गले में फांसी का फंदा डालकर झूल जा, प्राण दे दे, तेरी जो इच्छा हो, क्योंकि तेरे इस पाप का प्रायश्चित मैं बता नहीं सकता, तेरी जो इच्छा हो सो तू कर। और महाराज श्री भरत जी मूर्छित होकर के गिर गए। कैकेयी ने कहा,
भरत, अब अधिक व्याकुल मत हो। तुम्हारे पिता की मृत्यु शोक के योग्य नहीं है। खूब पुण्य और यश कमाकर वे स्वर्ग सिधारे हैं। जीवन काल में उन्हें जन्म का फल मिला और अंत में वे अमरपति के सदन गए हैं। इसलिए तुम शोक मत करो। इस चक्रवर्ती सम्राट के पद को स्वीकार करो। यह सुनकर भरत जी और अधिक पीड़ित हो गए, मानो किसी पके हुए घाव में किसी ने धधकता हुआ अंगार रख दिया हो। लंबी लंबी श्वास लेकर भरत जी कह रहे हैं, पापिनी सबही भांति कुल नासा। अरे पापनी, तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया है। यदि तुझे ऐसा ही करना था तो जन्म लेते ही मेरा गला दबाकर मुझे मार क्यों नहीं दिया। तू पेड़ की जड़ काटकर पत्तों को सींचकर हरा भरा रखना चाहती है। सरोवर के सारे जल को रिक्त करके मछली को जीवित रखना चाहती है। अरे तेरी बुद्धि को हो क्या गया। ये मेरा ही दुर्भाग्य है। कहां पवित्र सूर्यवंश, दशरथ जी जैसे पिता, श्री राम जैसे बड़े भ्राता, लक्ष्मण जी जैसे अनुज, पर अरे विधाता तेरे ऊपर कोई वश नहीं है। ऐसी कैकेयी जैसी माता तूने मुझे क्यों प्रदान की। विदिशन कछु न बसाए। तेरे हृदय में जब यह दुर्विचार उठा तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। श्री राम का वनवास मांगते समय तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई। तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। लगता है पूज्य पिताजी बड़े भोले थे, तुझे पहचानने में उन्होंने भूल कर दी। तेरे ऊपर उन्होंने विश्वास कैसे कर लिया। लगता है मृत्यु का क्षण आ गया था, इसलिए विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया। तेरी जैसी स्त्रियां क्या नहीं कर सकती हैं, लगता है इस बात को भी जानते नहीं थे। इसलिए तुझे श्री राम की परम प्रेमनी मान करके और इस धोखे में भी ठगे गए। को तू अहसी सत्य कह मोही। तू कौन है। जैसे किसी को भूत प्रेत लग जाता है ना, तो ओझा लोग मंत्र पढ़ के झाड़ते हैं, फिर पूछते हैं तुम बकरो, बताओ कि तुम कौन हो। मानो भरत जी कह रहे हैं कि हमको लगता है कि तू शरीर तेरा है पर तेरे भीतर कोई दूसरा है। तू कौन है, सत्य बताओ तुम कौन हो। अब मेरे सामने क्यों खड़ी है। अपना मुंह काला कर और मेरी आंखों की ओट बैठ जा। मैं कितना हतभाग्य हूं। श्री राम से विरोध करने वाली माता मेरी जन्मदात्री माता हुई। मोह समान को पात की बाद कहूं कछु तोय। तुझे कुछ कहना वो ठीक नहीं है, मैं ही अपराधी हूं। ये संत का स्वभाव है। ये संत का स्वभाव है, बिना अपराध के अपराध को अपने सिर पर चढ़ा लेना। ये संत का स्वभाव है। आगे भी कहीं है सब मोर पाप परिणाम। ये भरत जी का संतत्व है। कहते हम तुमको उटपटांग कहें ये ठीक नहीं, ये सब हमारे पाप का परिणाम है। भरत जी इतने पीड़ित हो रहे हैं। अयोध्या में ऐसी घटना घट गई, इसको जान करके
श्री शत्रुघ्न जी बहुत विकल हो रहे थे, लेकिन क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। उसी समय कुबरी आई। कैसे आई? तेहि अवसर कुबरी तहां आई, बसन विभूषण विविध बनाई। बहुत वस्त्राभूषण धारण करके आई थी। क्यों? उसको लगता था कि संस्कार के पहले ही लगता पहली पूजा हमारे स्थगु की होगी, तो कोई मंच पे जाता है तो बढ़िया सज धज के जाता है, इसलिए वो खूब सज के आई थी। जैसा देवता पूजा भी वैसी ही होनी चाहिए। तो कुंवर गंधाक्षत पुष्प, सुगंधित इत्र, सुगंधित चंदन का अधिकारी कुंवर नहीं था। वो तो शत्रुघ्न कुमार के पाद प्रहार का ही अधिकारी था। उसी प्रकार की पूजा उस कुंवर की होनी चाहिए थी। लखिरी से भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। मानो जलती हुई अग्नि में घी पड़ जाए। ओहुम की लात तक कुंवर मारा, परिमुह भरी मही करत पुकारा। एक लात कुंवर में लगाया, मुंह के बल पर बेचारी गिर गई। कुंवर टूट्यू, एक लात में ही कुंवर फूट गया। फूट कपारू, मस्तक जमीन से लगा, मस्तक फूट गया। दलित दसन, दांत टूट गए। मुख रुधिर प्रचारू, मुख से खून आने लग गया। इसका मतलब एक ही लात शत्रुघ्न कुमार की कितनी जोरदार थी। एक लात में ही उसकी यह दशा हो गई। अब बहुत ध्यान से सुने। उसी समय भरत जी मंथरा को उठा करके बचा लेते, उसकी चिकित्सा कराते, आगे उसे दंड नहीं दिया जाता। लेकिन इतना दंड पाने के बाद भी मंथरा क्या कह रही? आह दैय में काह नसावा, करत नीक फल अनसई पावा। हाय रे दुर्दैव, मैंने क्या बुरा कर दिया? मैं तो अच्छा ही किया था। किया अच्छा और परिणाम बुरा हुआ। तो एक तो गलती इसकी है और फिर इसको स्वीकार नहीं करती। शत्रुघ्न जी को और क्रोध आ गया और वे उसको और अधिक दंडित करने लगे। तब भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। भरत जी के हृदय में कितनी दया है। दयानिधि शब्द का प्रयोग किया है। दया के खजाने भरत जी ने मंथरा को बचाया, शत्रुघ्न को सावधान किया और दीन छुड़ाई का अर्थ है, छुड़ाई का अर्थ केवल छुड़ाया नहीं, मंथरा की को उठाया, उसकी उचित चिकित्सा आदि की व्यवस्था कराई, ऐसा समझिए। और कौशल्या के निकट गए। कौशल्या मलिन वस्त्रों में है, शरीर कृश है। अब तक अयोध्या में किसी के मुख में पानी की एक बूंद नहीं गई है। जल भी नहीं पिया किसी ने। अन्न की तो चले क्या, सब निर्जल हैं। जैसे किसी स्वर्ण लता को पाले ने जला दिया हो, पाला पड़ गया हो। महाराज जी, भरत जी के मन में इतनी ग्लानि है, इतना पश्चाताप है कि भरत जी कौशल्या जी के महल में तो गए, लेकिन दूर खड़े हैं। उनको लगता कि मैं इतना अपराधी हूं, मैं माता के पास कैसे जाऊं? मैं माता के चरणों को छूने के लायक नहीं हूं। मैंने कौशल्या जी के साथ सारे दोष को भरत जी अपने सिर पर ले रहे हैं, मैंने ठीक नहीं किया। लेकिन श्री राम जननी कौशल्या समझ गई कि भरत जी इस समय बहुत अधिक ग्लानि में भरे हुए हैं। इनकी ग्लानि को कैसे दूर किया जाए? यदि ग्लानि दूर नहीं की जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, कहीं भरत अपने प्राण न त्याग दे। इसलिए भरत ही देखी
यहां देखी शब्द है कि पहले तो भरत दौड़कर उछलकर मेरी गोद में चढ़ जाता था, आज क्या हुआ, जो द्वार पर खड़ा है रो रहा है पर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। लगता है भरत को बहुत अधिक ग्लानि है। तो भरत ही देखी मात उठ धाई, अब तक पानी नहीं पिया कौशल्या ने, पर दौड़ी है भरत जी को अंक में भरने के लिए। शरीर कमजोर है, विरह ने जला दिया है, पति पुत्र के विरह ने। अभी चली ही थी कौशल्या, दौड़ी ही थी कि लड़खड़ा कर कौशल्या गिर गई, बेहोश हो गई। भरत जी अब अपनी माता को उठाने के लिए दौड़े। माता को उठाया, कौशल्या जी को होश आया, परे चरण तन दशा विसारी, चरणों में पड़ गए, रो रहे हैं। अपने चरणों के जल से माता कौशल्या के चरण पखाड़ दिए और कौशल्या जी की भी अश्रुधारा बह रही है, भरत जी की पीठ पर गिर रही है, मानो भरत जी का प्रेमाश्रुओं से अभिषेक हो रहा है। और रोते हुए भरत जी ने एक ही बात कही, मां और बात तो मैं पीछे करूंगा, कहां से राम लखन दो भाई, श्री राम लक्ष्मण कहां हैं बताओ। और फिर कहा कि कैकेयी का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, यदि जन्म भी हुआ तो वो बंध्या क्यों नहीं हो गई, मेरे जैसे कुल कलंकी को माता ने जन्म क्यों दिया, मुझ अपजस के भाजन को क्यों जन्म दे दिया। इस भाग्यहीन को क्यों पैदा किया। लगता है सारे अनर्थ की जड़ में ही हूं। सूर्यवंश बांसों के जंगल के समान है और मैं उसमें दावानल बन करके आया हूं, लगता हो पूरे कुल को ही जलाकर मैंने भस्म कर दिया। इतना सुनते ही श्री कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि बेटा मेरा राम कहीं नहीं गया, तू मेरी गोद में आ गया, मुझे लगता है मेरा राम मेरी गोद में आ गया है। अति हित मां मनहु राम फिर आए, लगता है राम जी मेरे गोद में आ गए। श्री शत्रुघ्न जी को भी अपनी गोद में बिठाया है, हृदय में अत्यंत शोक है। आहा हा। अब महल में जो कर्मचारी खड़े हैं, सेवक सेविकाएं खड़ी हैं, वे सब एक स्वर से कह रहे हैं कि ऐसी माता न होती तो श्री राम जैसे पुत्र क्यों होते। देखी स्वभाव कहत सब को, देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। राम जी की माता ऐसी क्यों नहीं होगी। बेटा बड़ा विकट समय आया है, शोक का त्याग करो, ग्लानि मत करो। काल कर्म के अधीन जो कुछ घटना था वो तो घट दिया, किसी को दोष मत दो। तू देख तो सही, तेरे पिता दिवंगत हो गए, उनके शरीर का संस्कार तक नहीं हुआ, श्री राम वनवासी हो गए, फिर भी मैं जीवित हूं। मेरी छाती वज्र की है, फिर भी मैं जीवित हूं। मैं इन्हीं आंखों से देखती रही, श्री राम बलकर वस्त्र धारण करके बिना पदत्राण बिना सिरत्राण के नंगे पैर यहां से चले गए, मैं देखती रह गई। जानकी जी भी साथ चली गई, लक्ष्मण जी भी साथ चले गए।
भरत तुम ही बताओ। राम लक्ष्मण जानकी चले गए, उसी समय मेरे प्राण भी साथ चले जाते तो कितना अच्छा होता। पर बेटा कौन सा मेरा पाप था, मेरे प्राण क्यों नहीं गए बता। यह सब भा इन आँखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। इस अभागे शरीर से फिर भी प्राण नहीं निकले। इतना ही नहीं, पतिव्रता नारी का सर्वस्व पति ही होता है। दशरथ जी का अनुगमन मुझे करना चाहिए था, लेकिन तेरे पिता की मृत्यु के बाद भी मेरे शरीर में प्राण अटके हुए हैं। मोर हृदय सतकुलिश समान, मेरा हृदय कठोरों वज्रों के समान कठोर है। कठोरों करोड़ों वज्रों से अधिक कठोर है मेरा हृदय। सारा राजमहल करुण क्रंदन कर रहा है, लगता है राजमहल में शोक का निवास हो गया है। कौशल्या जी अनेकों प्रकार से समझा रही हैं, कई कथाएं भी सुना रही हैं, कई घटनाएं भी सुना रही हैं। प्रसंग तो बड़ा अद्भुत है, कहाँ विराम दें यही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है यही स्थल सबसे अच्छा है कि माँ कौशल्या को लगता है कि मेरे राम फिर मेरी गोद में आ गए, और भरत जी अपनी माँ की गोद में, अपनी वस्तुतः जो उनकी वास्तविक माँ है उस माँ की गोद में भरत जी हैं। इस गोद में भरत जी को तो समाधान मिलेगा ही, कौशल्या जी को भी समाधान मिल रहा है। इसलिए लगता है इस स्थल से सुंदर कोई स्थल नहीं होगा विश्राम का। कल भरत जी क्या कहेंगे इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यद्यपि हमने महाराज जी से पूछा था कि भरत जी चित्रकूट पहुंच गए और वहां से आगे की चर्चा करें, पर महाराज जी की आज्ञा हुई, बोले नहीं, भरत जी ननिहाल से लौट के आए हैं, वहां से आप चर्चा आरंभ करो। और वस्तुतः सच्ची बात है, उसके बिना भरत जी की बात पूरी होगी नहीं। इसलिए महाराज जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके हम वहीं से चर्चा आरंभ कर रहे हैं। 9:10 हो रहा है, यहीं अपनी वाणी को विराम करते हैं। कल पुनः आप लोग यथा समय पधारें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। भरत जी का मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत,
गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत ओ प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत ओ प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत ओ प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत भरत गाओ भरत यजमान परिवार श्री देवाराम जी गमना जी जागरवाल एवं हमारे गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा न्यास के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी गर्ग और हमारे न्यास की कार्यकारिणी के प्रधान सचिव श्री धनराज जी चौधरी साहब से निवेदन कि वे आरती के लिए पधारें। जय गो माता। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मा हित मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद भरनि पवन सुत कीरति नीके। आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरस सारंश सुमत सब देवी। आरती श्री रामायण जी के गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी भागव सुंदरी गरुड़ के रीति। आरती श्री रामायण जी के कलिमर हरनि विषय रस भीति सुभग सिंगार मुक्ति जुगति दलन रोग भव भूरि अमीकी तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम जगनेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।
चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री गोकरुणा चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय। जगज्जननी पूज्या यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। शब संत